हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे व्लॉग में। और आज आप देख रहे हैं किला कुना मस्जिद। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इसका इतिहास बताने वाला हूं। पिछली वीडियो में आपने इसका थोड़ा सा इतिहास और इसकी जो नक्काशी थी वो ही देख पाई थी, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इसका इतिहास बताऊंगा। किसने बनवाई और इसमें किस किस शासक ने नमाज पढ़ी और किस किस शासक ने इसकी मरम्मत करवाई। तो दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले जब हुमायूं दिल्ली पर शासन करता था और दिल्ली पर शासन करने के बाद 1539 में शेरशाह सूरी आता है और उसको हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद शेरशाह सूरी इस किले पर पूरी तरह से नई नई चीज़ बनवाता है और उसी ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था 1541 ईस्वी में, जो 2 साल बाद बनकर तैयार हुई। 2 साल तक शेरशाह सूरी इस मस्जिद में लगातार नमाज अदा करता रहा। हालांकि शेरशाह सूरी बिहार में भी गया, वहां पर भी एक बहुत बड़ा किला बनाया। बिहार से आने के बाद शेरशाह सूरी ने यहाँ पर एक शेर मंडल बनवाया था और शेर मंडल बनवाने के साथ ही इस पूरी जगह का नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया था। शेरगढ़ से पहले इस जगह को दीन पनाह कहते थे और दीन पनाह से पहले इस जगह को इंद्रप्रस्थ कहते थे। इस जगह के नाम के साथ साथ इतिहास और शासक भी बदलते चले गए। जैसे जैसे सदियां बीती यहाँ के शासक भी बदले गए और आज इस मस्जिद पर सरकार का राज है और किसी का नहीं। दोस्तों 1554 में जब हुमायूं फिर से इराक से अपनी एक सेना लेकर आया था और उस सेना को लाकर शेरशाह सूरी के ऊपर चढ़ाई की थी, फिर से उसने शेरशाह सूरी को हराया और उसे मृत्यु दंड दिया गया। उसकी मृत्यु के बाद यहाँ पर हुमायूं का राज आ गया, लेकिन इस बार उसने इसका नाम नहीं बदला, शेरगढ़ ही रहने दिया। हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने पूरी जिंदगी भर सिर्फ ठोकरें ही खाई थी और अंत में वो वहाँ पर एक शेरगढ़ जो है शेर मंडल, वहाँ से वो गिरकर ठोकर खाकर मर गया था। तो इस मस्जिद में शेरशाह सूरी के बाद हुमायूं ने लगातार 2 सालों तक नमाज अदा की, लेकिन आज नमाज नहीं अदा होती। दोस्तों 1555 में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद अकबर का शासनकाल आता है और अकबर इसी जगह पर रहकर, यानी कि जो पुराना किला है, उसने 1571 तक यहाँ पर रहकर पूरे हिंदुस्तान पर शासन किया। उसके बाद उसने अपनी जो राजधानी है दिल्ली से शिफ्ट करके फतेहपुर सीकरी आगरा ले गया था। उसके बाद से वो वहीं पर रहा, लेकिन 1571 तक अकबर यहाँ पर रहा और इस मस्जिद में नमाज अदा करता रहा। फिर उसके बाद जो उसकी माँ थी महाअंगा, उसने उसके नाम से एक मस्जिद और बनवाई थी, जो कि खैरुल मंजिल है इस किले के जस्ट बाहर। वहाँ पर उसने एक मस्जिद और बनवाई थी और उसके बाद वो यहाँ से शिफ्ट हो गया। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर भी आया, लेकिन जहांगीर ने यहाँ पर कुछ ही दिन तक रहकर नमाज अदा की और उसके बाद उसने एक अपना अलग शहर बनाया था, जहानाबाद, जो कि दिल्ली में ही है। जहांगीर के बाद शाहजहां ने भी अपना एक अलग शहर बसाया था, शाहजहानाबाद, वो भी दिल्ली में ही है। लेकिन बताया जाता है कि शाहजहां ने भी यहाँ पर नमाज पढ़ी, जहांगीर ने भी, अकबर ने भी, और उसके बाद बहादुर शाह जफर भी यहाँ पर नमाज अदा कर गए थे। बड़े अफसोस की बात है कि आज यहाँ पर नमाज अदा नहीं होती। तो दोस्तों जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कभी इमाम खड़ा होता था और इमाम अक्सर वो होता था जो शासक होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर कभी अकबर भी खड़ा होकर खुतबा सुनाया करता था। यहाँ पर खड़ा होकर हुमायूं ने भी खुतबा सुनाया होगा और यहाँ पर खड़ा होकर शेरशाह सूरी ने भी कभी खुतबा सुनाया होगा। तो इस जगह पर इतने बड़े शासक खड़े हुए हैं, आज इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। इसका कारण सिर्फ ये है कि इस मस्जिद को ऐसे ही छोड़ दिया गया। अगर आज भी यहाँ पर किसी ऐसे शासक की पकड़ होती, शासन होता, तो शायद हम यहाँ पर इस तरह से नहीं खड़े हो सकते थे। हम सिर्फ नमाज के लिए यहाँ पर आते, बहुत ज़्यादा खुशी होती, न कि आज यहाँ पर वीराने में खड़े होकर हो रही है। दोस्तों 1857 के बाद यहाँ पर अंग्रेजी शासन आ चुकी थी, अंग्रेजी हुकूमत आ चुकी थी और अंग्रेज़ों ने इस मस्जिद को
कभी भी नमाज के लिए नहीं खोला। उन्होंने सिर्फ किले के अंदर रहकर यहाँ पर किले का जो जितना भी एरिया था अपने छावनी के रूप में काम किया। इस पूरे अगर किले के इतिहास की बात करें तो उसका अलग इतिहास है जो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इस मस्जिद के बारे में बता रहा हूँ। अंग्रेज़ों ने इस मस्जिद में नमाज पर बैन लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद से आज तक इस मस्जिद में कोई भी आपको एक भी नमाजी नहीं दिख सकता और यहाँ पर कोई आता भी नहीं, क्योंकि सिर्फ 20 या 25 रुपए का टिकट लेकर यहाँ पर आते हैं और सिर्फ घूम कर चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बेकदरी इस बात की है दोस्तों कि यहाँ पर चप्पल जूते लेकर मस्जिद के अंदर आते हैं गैर इस्लामी जो लोग हैं वो भी, और कमाल की बात यह है जो मुस्लिम हैं वो भी यहाँ पर आते हैं अपने शूज़ के साथ और इस मस्जिद की बेकदरी करते हैं, जो वाकई में इतनी खूबसूरत है, जिसके अंदर आकर बड़ी कितनी भी गर्मी में आप यहाँ पर आ जाइए कभी गर्मी नहीं लग सकती, क्योंकि इसकी दीवारें इतनी मोटी है, सूरज की किरणें इसकी दीवारों को कभी भी गर्म नहीं कर पाती। दोस्तों उस चीज़ को देखिए, वहाँ पर जो पत्थर का इस्तेमाल हुआ है नीले कलर का, ये वाकई में ही ज़बरदस्त और काबिल तारीफ है। ये देखिए, अगर आर्च की बात करें तो 1 2 3 आर्च इसमें बने हुए हैं और यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 आर्च जितना इसका पिलर लिया गया है। ये दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये भी सिर्फ रोशनी के लिए यहाँ पर कुछ दिए वगैरह रखे जाते होंगे। इसकी खूबसूरती में भी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रखी, लेकिन अब इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं दरार आ चुकी है और ये कितने दिन का मेहमान है ये भी नहीं पता। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर एक आपको आकृति दिखेगी जो कि ऐसा लगता है कि मछली जैसी शेप हो, और ये इसके पिलर के जो बिल्कुल बेस है यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर भी आप इसकी बारीकी और खूबसूरती देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने किला कुन्हा मस्जिद जो कि दिल्ली के अंदर पुराने किले के साइड में है, हालांकि किले के अंदर ही आती है, इस मस्जिद का मैंने इतिहास आपको बताया और इसमें इस मस्जिद के अंदर किन किन महान हस्तियों ने नमाज पढ़ी और आज क्यों नहीं पढ़ी जाती ये भी बता दिया गया है। और सबसे बुरी बात दोस्तों मैंने बताई है, यहाँ पर चप्पल जूते लेकर अंदर जाते हैं। और इससे भी बुरी बात ये है जो यहाँ पर जोड़े आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं, वो यहाँ पर आकर गंदी गंदी हरकत भी करते हैं। तो इस हिसाब से इस मस्जिद की जो बेकदरी हो रही है दोस्तों, ये बिल्कुल भी क्या ना टॉलरेट नहीं की जा सकती। लेकिन सरकार को सिर्फ पैसे चाहिए, टिकट खरीदो और अंदर आकर कुछ भी करो। इस पर यहाँ पर हालांकि सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन वो सिर्फ गार्ड क्या करते हैं, बाहर घूमते हैं, अंदर कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उन्हें यहाँ पर भी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए ताकि इस मस्जिद की जो बेकदरी हो रही है वो रुक सके, क्योंकि ये हमारी भावनाओं को बहुत ही ठेस पहुँचाते हैं दोस्तों। क्योंकि मस्जिद के अंदर सिर्फ इबादत होनी चाहिए और कुछ नहीं। और जितनी मस्जिद है इन्हें खुलवाने के लिए जितना हो सके जोर लगाइए और हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि लोग इस पर ज़्यादा जुड़े और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आए, ताकि एक आवाज़ उठा सके और इन मस्जिदों को खुलवा सके। तो वीडियो को मैं यहीं पर अंत करता हूँ, ठीक है।